देखिए, आपका टॉपिक है ओम का नियम। जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है। ओम का नियम क्या होता है? ओम ने बताया कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, भौतिक अवस्था का मतलब जैसे उसका ताप ना बदला जाए, लंबाई ना बदला जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना बदला जाए, ठीक है। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि ना बदली जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, लगाया गया विभवांतर V, और उसमें जो बहने वाली धारा है I, इसका जो अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है। क्या होता है? सदैव नियत रहता है, ठीक है। और इस नियतांक को हम लोग चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उस नियतांक को क्या कहते हैं? चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा, अगर उसकी भौतिक अवस्था नियत है, स्थिर है, नहीं बदल रही है, तो प्रतिरोध भी नियत रहेगा, ठीक। ओम का नियम है क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि ना बदली जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। यानी V अपान I बराबर नियतांक, और इस नियतांक को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम लोग R से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किससे? R से, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। यानी R बराबर क्या हो गया? V अपान I। किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? R से। इसका मात्रक क्या होगा? SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। अब इस प्रतिरोध का काम है रुकावट उत्पन्न करना। क्या काम है? रुकावट उत्पन्न करना। किसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब अगर ओम की परिभाषा देना है, अगर ऊपर हम लोग V की जगह पे 1 वोल्ट रख दें और I की जगह पे 1 एम्पियर रख दें तो 1/1 होगा, यानी R बराबर 1 ओम, यही ना। ओम को हम लोग प्रदर्शित करेंगे अगर सिंबल के रूप में, तो इसे ओमेगा है, ठीक है। क्या है? ओमेगा, ठीक है। अब 1 ओम की परिभाषा दिया जाए तो यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, ठीक। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी चीज होता है तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। पहला, तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मतलब प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के
अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब तार जितना ज्यादा लंबा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, तार की मोटाई, तार की मोटाई। तो ये जो प्रतिरोध होता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, ठीक है, उसके किसके व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होगा तार जितना मोटा रहेगा, जितना मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार जितना मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा, और तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। छोटा तार है तो उसका प्रतिरोध कम रहेगा, लंबा तार है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तीसरा आ गया ताप पर। इस पर ताप पर अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रतिरोध। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चौथा आ गया तार का जो पदार्थ है, क्या चीज, तार का पदार्थ। अब अलग अलग पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो अलग अलग होगा। जैसे चांदी का प्रतिरोध बाकी धातुओं की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो विद्युत की अच्छी चालक है, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ का जब तार रहेगा, समान लंबाई के और समान मोटाई के अलग अलग पदार्थ के रहेंगे ना, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, ठीक, भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप, लंबाई, ठीक है, आदि ना बदली जाए, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि V/I बराबर नियतांक, और इस नियतांक को हम लोग चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम लोग ओम कहते हैं। ओम को प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, किसे, ओमेगा से। अब यहाँ एक ओम की परिभाषा क्या होगी कि अगर किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो तार की लंबाई, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि जो है चालक तार की जो प्रतिरोध है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर तार की मोटाई, जो तार है उसकी मोटाई, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। मतलब ये तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। फिर आता है ताप पर, टेम्परेचर पर। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। फिर तार का जो पदार्थ रहेगा, अलग अलग पदार्थ का अगर समान लंबाई और समान मोटाई का तार बनाते हैं तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक।